सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 फरवरी का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और लास्ट में 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन है। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब पे कोई भी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें सारे ही क्वेश्चन मैं आपको करंट के रिवाइज करवाता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास 21 फरवरी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर इसकी स्थापना हुई और इसकी क्षमता है 50 किलोवाट का ये सौर संयंत्र है। सौर संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय आवास व शहरी मामले के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी मनाया गया है 20 फरवरी को। थीम की बात करें तो थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मायोराना 1। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि मायोराना 1 का संबंध किससे है? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट से। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, गूगल ने हाल ही में विलो नाम से एक क्वांटम चिप लॉन्च किया था। बात हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 1975 में। कौन करता है? बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हैं सत्या नडेला। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नाम से ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, जो कि एजेंट के लिए है, जो कि LIC के एजेंट्स होते हैं उनके काम को सरल और सुगम बनाने के लिए LIC ने अभी वन मैन ऑफिस नाम से एक ऑनलाइन सेवा शुरू की है। LIC की बात हुई है तो LIC की स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बड़े ही ध्यान से सारे पॉइंट आपको सुनने हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने गुटखा व पान मसाला पर 1 साल हेतु प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है झारखंड सरकार ने। यहाँ पे गुटखा पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया है झारखंड सरकार ने? क्योंकि यहाँ पे जो कैंसर के मामले थे वो काफी बढ़ रहे थे। इस वजह से 1 साल के लिए अगर आप कोई बिक्री कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो या फिर भंडारण कर रहे हो तो इस पे प्रतिबंध है और सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। अब हम बात करने वाले हैं झारखंड की। झारखंड से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के पॉइंट बन सकते हैं। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। फ्लॉक डांस की बात करें यानी कि लोक नृत्य की, तो छऊ और पाइका यहाँ के लोक नृत्य हैं, फेमस है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और बात करते हैं फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार कौन कौन से यहाँ पे मनाए जाते हैं। सरहुल, कर्मा पूजा, श्रावणी मेला जैसे त्योहार भी यहाँ पे मनाए जाते हैं। बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी वनडे एग्जाम्स में काफी बार आ जाता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद है, जो कि झारखंड में पड़ती है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा तेलंगाना और इस बार ये मिस वर्ल्ड जो है 72 नंबर का होगा, यानी कि 72वां संस्करण होगा इसका और ये 7 मई से शुरू होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी नंदिनी गुप्ता।
अब इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मिस वर्ल्ड 2024 71वें नंबर की बनी थी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? शेनिस पलासियो बनी है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केयर थीलविक जो कि डेनमार्क की हैं, ये बनी है। मिस एआई 2024 कैंजा लिली बनी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा भी गया है। मिस वर्ल्ड 2025 प्रथम अश्वेत महिला कौन सी बनी है? तो ये त्रिशेगो गोलाय बनी है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो ये निकिता पोरवाल बनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और ऐसे पॉइंट मैं अक्सर आपको हर एक क्लास में कराता रहता हूँ, तो जो भी बच्चे 10 मिनट की डिटेल क्लास नहीं देख पाते हैं तो वो ज़रूर देख लिया करें। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 से, और इसको अभी 10 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इसीलिए अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का 10वां वर्ष मनाया गया है। अब बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि ये जो योजना है ये शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 से, अभी 10 साल पूर्ण हुए, इसीलिए ये चर्चा में है। और आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को टिक भी कर देना है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। आशा की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च हुई थी 2018 में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। मिलिंद रेगे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किससे? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। तो देखिए, जो भी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं या फिर किसी का भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निधन होता है, तो वो क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी तैयार करना बहुत जरूरी होता है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 11,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 11वां क्वेश्चन। चर्चा में रहा हास्का नाइट का संबंध किससे है? तो ये चाड एक देश है, इससे है। और एक बोको हरम एक आतंकवादी संगठन है जो कि नाइजीरिया का है, इसके खिलाफ इसने जो है ये जो ऑपरेशन है हास्का नाइट ये चलाया है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया और ये किस देश को इसने प्रभावित किया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस के रिवीजन की तरफ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। तो जो भी बच्चे ये वाला पार्ट भी देख के जाते हैं तो उनके एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस की, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेसएक्स मिशन है, इससे एक नेविगेशन सैटेलाइट को NVS-02 को लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च हुआ था PSLV C60 रॉकेट से। और ये कौन सा मिशन था? इसरो का 99th नंबर का मिशन था। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। किस राज्य ने भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया? तो अभी केरल के जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो भूस्खलन हुआ था, तो इसको केरल ने प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। भारत का पहला कांच पुल बोस्टरिंग आर्क कहाँ है? तमिलनाडु में। मोस्ट बर्निंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आ सकता है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा के। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता? वेस्ट बंगाल ने जीता है। छठे नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने हेतु जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये इंदौर ने लॉन्च किया। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद पता चल रही होगी इनकी इंपॉर्टेंस की, अभी आप पढ़ रहे हो वन लाइनर फॉर्म में। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसरो का 100वां मिशन क्या है? अभी मैंने देखिए आपको 99 नंबर का मिशन पढ़ाया, स्पेसएक्स NVS-02 यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। 100वें मिशन की बात कर ले तो ये है GSLV F-15 से। सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया NVS-02 इससे लॉन्च नहीं किया जाएगा, स्पेसएक्स से नहीं। जो 100वां मिशन है उससे NVS-02 जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो इसरो लॉन्च करेगा GSLV F-15 से। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया।
स्पेसएक्स जो मिशन है वो एक डॉकिंग मिशन है, इससे दो सैटेलाइट्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो 100वां मिशन है वो NVS-02 एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इससे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को इस बार दिया गया है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी कुकेश। मनु भाकर की बात करें तो इनका संबंध होता है शूटिंग से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, डी उकेश का संबंध है चेस से। तो यहाँ पे राइटिंग थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैंने फिर भी जल्दी से लिख दिया है। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। जोथम नापत ये अभी नए बने हैं वानअतु देश के प्रधानमंत्री। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। पहली तटीय वेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई है? तो ये जामनगर गुजरात में शुरू की गई है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कहीं कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, अगर मुझे समझ में आ जाता है तो मैं तुरंत क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पेसएक्स मिशन है वो इसरो का 99 नंबर का मिशन है। और बात करते हैं जो 100वां मिशन है वो है NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट इसरो भेजेगा GSLV F-15 से और ये PSLV C-60 से। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू।